स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम देखने वाले हैं उपसर्ग प्रत्यय शब्द निर्माण में उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग प्रत्यय के बारे में तो पहले हम उपसर्ग देखते हैं प्रत्यय, फिर उपसर्ग जो है उप यानी आगे जो शब्दांश शब्द के अंश लगाकर जो शब्द बनाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय शब्दांश शब्द के पीछे लगकर एक नया शब्द का निर्माण करें वो प्रत्यय कहलाते हैं। आगे लगाएं उपसर्ग, पीछे लगाएं वो प्रत्यय, और क्या लगाएं शब्दांश। शब्दांश कहलाता है शब्द के अंश, शब्द का छोटा भाग या अवयव। ठीक है, तो वो लगाते हैं, वो कहलाते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। ओके, तो जैसे कि ये लगा दिया आ, मरण के आगे लगा दिया आमरण। ठीक है, मर के आगे लगा दिया अमर, तो ये उपसर्ग है। ता लगा दिया पीछे साथ में तो ये प्रत्यय हो गया। तो उपसर्ग प्रत्यय ऐसे लगाते हैं, ऐसे शब्द जिसमें से हम उपसर्ग प्रत्यय अलग कर सकें उपसर्ग प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उपसर्ग जो है वो तीन प्रकार से होते हैं, तत्सम, तद्भव, विदेशी, आगत। तत्सम वो कहलाते हैं जो संस्कृत में भी वैसे ही थे और वैसे ही हिंदी में प्रयोग होते हैं। तद्भव क्या कहलाते हैं, उससे संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न होते हैं, नए शब्द उसमें जोड़ते हैं, नए शब्दों को उसमें सुधार करके हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, वो कहलाते हैं तत्सम, तद्भव। ठीक है, तत्सम कौन से, जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं। ओके, तद्भव संस्कृत से हिंदी में सुधार होने के बाद प्रयोग होते हैं, ज्यों के तो प्रयोग नहीं होते। विदेशी, आगत वो कहलाते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा उर्दू के शब्द भी आज हम बोलते हैं बहुत से, बदौलत, बगैर, बनाम, ये जो है उर्दू से, उर्दू फारसी से शब्दों से, तुर्की शब्दों से लिए गए हैं। तो ये कहलाते हैं आगत ध्वनियाँ या आगत उपसर्ग या विदेशी उपसर्ग। ठीक है, जैसे ये तत्सम में अधिकार, अधिनायक, अध्यादेश, ये कहलाते हैं तत्सम, जो तत्सम जो संस्कृत से ज्यों के त्यों प्रयोग होने लगे हैं। आप देखें कई शब्द ऐसे जो संस्कृत में भी, आपने संस्कृत पढ़ी होगी तो संस्कृत में भी वैसे मिलते हैं, वैसे ही हिंदी में मिलते हैं, तो वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। और संस्कृत से रूप बदलकर या उसमें सुधार होकर प्रयोग होते हैं, वो कहलाते हैं तद्भव। ठीक है, और आगत आपसे बनते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय आपको पता है कि पीछे लगकर शब्दांश के उसका अर्थ बदलते हैं। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित। जैसे कृदंती बोलते हैं उसे तद्धित। तो ये कृत प्रत्यय वो होते हैं जो धातु रूप में प्रत्यय लगाते हैं। किसमें, धातु रूप में प्रत्यय लगाकर क्या बनाते हैं, क्रिया। जैसे ये पढ़, वो धातु रूप है, इसमें ना लगा दिया, प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन जाती है, पढ़ना। और जैसा आप जानते हैं पढ़ना जो है वो क्या है, क्रिया। धातु रूप में प्रत्यय लगाने के बाद ये क्रिया बनाते हैं, कृत प्रत्यय। और ये संज्ञा विशेषण अवयव के साथ लगकर संज्ञा या विशेषण बनाते हैं। ठीक है, ये संज्ञा बनाएंगे या विशेषण, ये कहलाते हैं कि तद्धित। जैसे मान चलें कि छात्र लिखा है तो इसमें आ लगा दिया तो क्या बन गया, छात्रा। छात्र क्या थी, संज्ञा, संज्ञा में क्या लगाया हमने, प्रत्यय। उसके बाद क्या बना, छात्रा, छात्रा भी क्या है, संज्ञा। सुंदर, इसमें लगा दिया प्रत्यय, क्या बन गया, सुंदरता। ये सुंदर क्या है, संज्ञा, सुंदरता संज्ञा। क्रिया नहीं बनती इसमें, किसमें क्रिया बनती है, इसमें संज्ञा और विशेषण में से बनता है। ठीक है, प्रत्यय में और उपसर्ग में इतना ही आपको पढ़ने के लिए। उपसर्ग के आपको प्रकार याद रखना है, तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, आगत और विदेशज। ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं। और प्रत्यय जो है दो प्रकार के होते हैं। तो मुख्य उसमें प्रत्यय याद रखना है आपको कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, और कृत प्रत्यय क्या होते हैं और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। ठीक है, कृत या कृदंत क्या होते हैं और तद्धित क्या होते हैं। कृत प्रत्यय धातु रूप में प्रत्यय लगाने के बाद क्या बनाते हैं, क्रिया। और ये संज्ञा विशेषण अवयव में प्रत्यय लगाने के बाद क्या बनाते हैं, संज्ञा और विशेषण। ठीक है, तो उपसर्ग प्रत्यय में इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।